जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज की चर्चा हम करने जा रहे हैं एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जो कि इस समय शनि द्वारा पोषित हो रहा है और शनि द्वारा पोषित होने के साथ साथ इस समय बेहद बलवर्धक हो रहा है और आपके लिए बेहतर शुभ स्थितियों का निर्माण कर रहा है। अब देखिए, आज की चर्चा ना तो शनि के बलवर्धन के बारे में है, ना ही शुक्र के पंचम स्थान के बारे में है, बल्कि आज की चर्चा जो है शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में है। यह परिवर्तन जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी स्थितियों को काफ़ी सुदृढ़ करने में आपकी मदद करने जा रहा है, क्योंकि एक ऐसे स्थान पर बैठा हुआ ग्रह, पंचम स्थान में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए चीज़ों को बहुत ही बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र जहाँ काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि ऐसे ग्रह हैं कि ऐश्वर्य से भरपूर, जहाँ ये भौतिकतावादी के ग्रह माने जाते हैं, वहीं ये आध्यात्मिकता के भी कारक है। एक ऐसे प्लेनेट हैं जो आपके लिए शुभ से शुभ स्थितियों का निर्माण करता है, भौतिक जगत के समस्त ऐश्वर्य आपको मुहैया कराता है, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे आपकी और ज़रूरतें हों, इन सबको मुहैया करने में शुक्र का विशेष योगदान रहता है। और शुक्र यहाँ पर इस समय जिस राशि में बैठे हुए हैं वह कर्क राशि है। कर्क राशि इनकी मित्र राशि है, जहाँ पर ये काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। साथ ही साथ पंचम स्थान जो होता है वो विचारों का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है, संतान का भाव है। संतान के साथ ही यह आपकी एजुकेशन का भाव है, यानी कि स्टूडेंट वर्क का कारक है, आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है और आपकी अचानक धन लाभ को दिखाता है। वैसे अगर चर्चा यहाँ पर मानी जाए तो ये शुक्र के अचानक वाले प्रभावों को आत्मसात करने की भी है, क्योंकि शुक्र जो है इस समय केतु के बहुत नज़दीक आ चुके हैं और केतु के नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। मघा, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, चातक जो है स्वाति या मघा का ही जल पीता है, इसलिए देखिए मघा नक्षत्र जो है बहुत विशेष नक्षत्र माना जाता है कि इसकी जो प्रतिभा होती है, इसकी जो विलक्षणता होती है, वो अन्य किसी भी नक्षत्र के पास नहीं होती है। महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं आपके अंदर, या आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की कामना होती है, यह नक्षत्र उसकी पूर्ति कराता है, उस तरफ आपको लेकर जाता है। आपके जीवन के कठिन संघर्ष जो होते हैं वो इसी नक्षत्र के माध्यम से दूर जाते हैं। तो आइए, शुक्र जब मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो किस तरीके से इनके आपके लिए प्रभाव निकल कर आने वाले हैं, इन पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शुक्र जो पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं भौतिकतावादी के, और जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि ज्ञान विज्ञान अनुसंधान यानी रिसर्च भी इनके पास है। तो ऐसे लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार के क्रिएटिविटी करते हैं, और क्रिएटिविटी को अगर कहें तो ये ज्ञान विज्ञान अनुसंधान से जुड़ा हुआ कार्य है, जिसमें कुछ चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ बनाने का प्रयास किया जाता है, उसमें कुछ रचनात्मक कार्य करने का प्रयास किया जाता है। और वहीं चंद्रमा के प्रभाव में शुक्र का बल वैसे ही वर्धन हो जाता है शनि द्वारा पोषित होने के कारण, क्योंकि शनि देखिए लग्नगत बैठे हुए इस समय किसी भी स्थान पर कोई शुभ ग्रह अगर बैठा होता है तो उसको बल देने का कार्य करते हैं। वहीं नवम पंचम है शनि से, और साथ ही साथ शनि के ये कारक ग्रह भी माने जाते हैं, जिससे इनको शनि की भी क्षमता का काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। तो शुक्र यहाँ पर जब मघा नक्षत्र से प्रवेश करेंगे, सबसे पहले आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कराएंगे। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कराने के जो मार्ग होगा वो आपका किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले तो देखिए, इस समय आपका जो एक सूत्र होगा वो होगा परत दर परत किसी भी कार्य की कलई खोलना, यानी कि किसी भी रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाना।
तो इस समय जो भी आपके जीवन में नेगेटिविटी बनी है, सबसे पहले आप उस पर फोकस करते हुए देखे जाएंगे कि वो नेगेटिविटी आपकी कहाँ से प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई। तो आप उसकी जब रहस्य की जड़ तक जाएंगे, तब आपको वह कमियां प्राप्त होंगी जिन कमियों के कारण से अभी तक आपके कार्यों में असफलता आपको प्राप्त हो रही थी। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा इस समय पर देखा जाएगा। साथ ही पुत्र, यदि आपका किसी भी प्रकार से वयस्क है और उसको किसी भी प्रकार से फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा गोचर मददगार सिद्ध होने वाला है। और साथ ही साथ इस समय आपके थोड़े से मन में मंशा आ सकती है घूमने जाने के लिए, पर्यटन से जुड़ सकते हैं आप, जो कि आपके लिए बेहद लाभप्रद भी रहेगा। यात्रा इस समय चाहे आप व्यावसायिक करें या फिर आप व्यक्तिगत करें, दोनों ही यात्राओं में आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है, सफलता सिद्ध होने वाली है। प्रेम संबंधों में इस समय आपके काफ़ी मधुरता रहने वाली है, प्रगाढ़ता रहने वाली है। वहीं देखिए, जिन लोगों के विवाह के योग्य उम्र है और अपने प्रेम संबंध में हैं और प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह गोचर बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने घर में वार्तालाप करके अपने प्रेम संबंधों को आगे के पायदान यानी विवाह तक ले जा सकते हैं। इस समय पर आपके प्रारंभ किए हुए कार्य दीर्घकालिक लाभ आपको प्रदान करते हुए देखे जाएंगे। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आपके अनुकूल होती जा रही हैं। देखिए, इस समय अगर मैं चर्चा करूं, अगर आपके 2 या 3 ग्रहों को छोड़ दिया जाए, तो मोस्टली ग्रह आपके लिए अनुकूलता उत्पन्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए आपके लिए इस समय काफ़ी स्मूथली यानी पहले की अपेक्षा काफ़ी स्मूथली आपके कार्य सिद्ध होते हुए देखे जाएंगे। चीज़ें आपके लिए बेहतर से बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। वहीं साथ ही साथ शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय अचानक ज़बरदस्त लाभ निकल कर आ सकता है। लेकिन देखिए, आपसे एक आग्रह रहेगा कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें, कोई शेयर खरीदें, तो पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिए, जिसके द्वारा आपको अपनी एक्चुअल स्थिति का पता चल सकेगा कि यहाँ पर ये भी पता चल सकेगा कि कौन सा शेयर खरीदने में आपको ज़्यादा मार्जिन प्राप्त होगा। वहीं अगर चर्चा करें स्टूडेंट वर्ग की, तो थोड़ा सा इनके लिए समय अनुकूल नहीं कहा जाएगा। यह इस समय बाहर की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मग्न हो सकते हैं। जी, पार्टनर के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन इस समय देखे जाएंगे। जब सप्तम दृष्टि की अगर हम चर्चा करें, तो सप्तम दृष्टि इस समय इनकी मित्र राशि पर जा रही है, जिसकी वजह से देखिए आपके जो भी लाभ के सोर्सेस हैं, उनमें अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता थी तो वो समाप्त होगी। अगर वो स्मूथली चल रहे हैं तो उसमें और ज़्यादा इजाफा होता हुआ देखा जाएगा, उसमें प्लस पॉइंट बढ़ेगा। इसमें आपकी मदद करते हुए आपके मित्र, बंधु या सहोदर या फिर आपके ऐसे लोग जिन पर आप बहुत विश्वास करते हैं, उनके द्वारा इस समय आपको काफ़ी मदद की प्राप्ति होने वाली है। इस समय अगर मैं कहूँ तो अपोजिट यानी विपरीत लिंगी से इस समय आपको काफ़ी सहायता प्राप्त होती हुई देखी जा सकेगी। बड़े भाई बहनों का काफ़ी ज़्यादा साथ मिलेगा, उनके जीवन की भी समस्याएं कम होती हुई देखी जाएंगी, जिसकी वजह से इस समय आपकी खुशियां दोगुनी होती हुई देखी जाएंगी। चीज़ें आपके लिए बेहतर से बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। और साथ ही साथ अगर कोई व्यापार नए सिरे से प्रारंभ करना चाहते, उसके लिए आकस्मिक योग बनेंगे। आपको आकस्मिक ही कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपसे कहेगा कि चीज़ों को आप इस तरीके से नहीं बल्कि यहाँ पर इस तरीके से करिए, जो कि आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा और आपकी समझ में भी आएगा और आप उस कार्य को करेंगे भी, जिससे कि आपको देखिए शुभारंभ इस समय किसी भी चीज़ का किया जा सकता है। आप भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाहते हैं, आप इस समय शुभारंभ कर सकते हैं। आप कोई बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं, बिज़नेस बढ़ाने के साथ साथ अगर आप किसी जॉब में जाना चाहते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें आपके लिए देखिए भौतिकतावादी के ग्रह हैं, तो इस समय जो कुछ भी आपके पास होगा या जो कुछ भी इस दौरान आप करने जा रहे हैं, उसमें धन का अभाव बिल्कुल नहीं रहेगा, बल्कि धन आपके पास इतना रहेगा कि आप इस समय अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी बहुत अच्छे से कर सकेंगे। इस समय आपका इच्छा पूर्ति योग भी शुक्र द्वारा ही प्रबल हो रहा है, और शुक्र द्वारा जब भी इच्छा पूर्ति योग प्रबल होता है, तो ऐसी दशा में व्यक्ति जो होता है अपनी कल्पना से भी ज़्यादा
अपनी कल्पना यानी कि जितना आपके पास बैलेंस होता है उसी के अनुसार आप कल्पना करेंगे, और उस कल्पना से भी ज़्यादा जब हो जाए तब फिर ये वरदान से कम नहीं होता। देखिए, अब ऐसी स्थिति में ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको साधारणतया कुछ ऐसे छोटे-छोटे उपाय बता रही हूँ, जिनको चलते-फिरते भी करके आप अपने जीवन में इनके बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केतु के लिए मैं एक विशेष उपाय आपको बताने जा रही हूँ। सम संख्या में केले खरीदिए, 2, 4, 6, 10, 12, और इनमें से इनको लेकर आप किसी धर्म स्थान पर जाएं, जो मुख्य प्रतिमा होती है, आधे केले वहाँ पर चढ़ा दीजिए और आधे केले लेकर बाहर आ जाइए। वहाँ जो अभावग्रस्त लोग या अभावग्रस्त बच्चे बैठे होते हैं, उनमें ये केले वितरण कर दीजिए। जब आप ये केले वितरण करते हैं तो देखिए, मोस्टली अगर वो बच्चे होते हैं तो इसका ज़्यादा लाभ मिलता है, अन्यथा आप वयस्क लोगों को भी दे सकते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लाते हैं किसी अच्छी चीज़ के माध्यम से, तो फिर केतु आपके अच्छे हो जाते हैं। साथ ही साथ शुक्र की अगर मैं चर्चा करूं, तो शुक्र देखिए, सबसे पहले महिलाओं की रिस्पेक्ट करें, और महिलाओं की रिस्पेक्ट करने के साथ साथ देखिए, आपको एक चीज़ का और ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको कभी भी कटे फटे जले कपड़े नहीं पहनने हैं। जब भी आप कटे फटे जले कपड़े पहनते हैं, शुक्र आपके कमज़ोर होने लगते हैं। देखिए, बेशक 2 जोड़ी कम कपड़े पहनें, 2 जोड़ी चीज़ें घर में कम लाएं, लेकिन आप कपड़े सदैव साफ़ सुथरे प्रेस किए हुए ही पहनें। सदैव गुलाब, चमेली, केवड़ा या फिर आप चंदन का इत्र अप्लाई करके रखें। देखिए, ध्यान दीजिएगा, परफ्यूम नहीं, यहाँ पर इत्र ही अप्लाई करना है। जब आप इत्र अप्लाई करते हैं, विशेषतः देखिए, कानों के पीछे, गले पर और कोहनी के पीछे, और साथ ही साथ अंगूठे के नीचे वाले हथेली पर, इन जगहों पर जब आप गुलाब, केवड़ा, चंदन, चमेली का इत्र अप्लाई करते हैं तो ये आपके शुक्र को एक्टिवेट करता है। और साथ ही साथ देखिए, 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को शुक्रवार के दिन खीर अर्पित करें, जिससे कि आपके शुक्र जो होंगे काफ़ी पॉजिटिविटी आपके लिए रिजल्ट करेंगे, जो कि आपके आगामी जीवन के लिए बहुत ही अच्छे लाभ देने वाला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी?